370 और 35 से नहीं, हमें फुल फ्लेज ऑटोनॉमी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर। मीर सैफुल्लाह की मेमोरी थोड़ी सी लॉस हो चुकी है, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ढूंढ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब उसको दे नहीं रहे, तो वो हड़बड़ाहट में इस प्रकार की बातें करते हैं। वो फारूक अब्दुल्ला साहब के टाइम के एमएलए हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने लगातार झूठ बोला है। पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने झूठ बोला था कश्मीर की जनता को, पाकिस्तानी नमक यहाँ पे लाऊंगा, सब्ज रुमाल यहाँ पे दिखाऊंगा। फिर जब राजीव फारूक अकॉर्ड हुआ उस वक्त भी इस बात से जस्टिफाई किया कि 1000 करोड़ रुपया मैं सेंट्रल असिस्टेंस जम्मू कश्मीर के लिए लाऊंगा। फिर 1996 में फारूक अब्दुल्ला साहब जब दोबारा बने, इस बात से जस्टिफाई किया कि मैं ऑटोनॉमी लाऊंगा, प्री 53 की पोजीशन लाऊंगा। उसका सो कॉल्ड एक रेजोल्यूशन बना के भारत सरकार को भेजा। भाजपा सरकार ने उसको रिजेक्ट किया। भाजपा का मंत्री तब उमर अब्दुल्ला साहब था। उमर अब्दुल्ला साहब की प्रेजेंस में इस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट किया गया है। अब इसके पास कोई नैतिक आधार नहीं है, नैतिक अधिकार भी नहीं है कि इस रेजोल्यूशन को दोबारा ये डिस्कस करें। जहां तक बात आती है 370 की, जहां तक बात आती है 35A की, 370 के लिए इन्होंने हड़बड़ाहट में एक रेजोल्यूशन तैयार किया, उसमें 370 की जगह स्पेशल स्टेटस मांगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज करता हूं उमर अब्दुल्ला को, उसकी गवर्नमेंट को, कहीं पे भी भारत के संविधान में स्पेशल स्टेटस शब्द जम्मू कश्मीर को लेकर अगर वो दिखाएगा, मैं कुछ भी सजा भुगतने को तैयार है। स्पेशल स्टेटस शब्द ही अपने आप में रिजेक्शन ऑफ दिस रेजोल्यूशन है। और क्या है, इनका काम ही है फरेब और झूठ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सैफुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सैफुल्लाह साहब, आपने आज सदन में ऐसी क्या आवाज़ उठाई, क्या ऐसी मांग रखी जिसको लेकर हंगामा? कोई हंगामा नहीं हुआ। मैं ऑनरेबल जो मेंबर्स हमारे अपोजिशन के, उन्होंने आराम से सुना, उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्हें अप्रिशिएट किया मेरी बात को, उन्होंने सुन लिया आराम से। मैंने कहा हमारी जो स्टेट थी यहाँ पे, उस स्टेट को बहाल करो, 370 को बहाल करो, फिर से 35 को बहाल करो, अपने आइन को फिर से बहाल करो, यहाँ पे हमारा नेशनल फ्लैग जो था उसको बहाल करो यहाँ पे, और हमारे रियासत को जो 2 हिस्सों में बांटा गया उसको फिर से जोड़ो। हमने ये भी कहा स्टेटहुड जो ख़त्म किया गया, और अफसोस की बात है आज तक हिस्ट्री में ऐसा कहीं नहीं है कि एक स्टेट को डाउनग्रेड करके यूटी बनाया गया है। ये कहीं हिस्ट्री में नहीं है। आपने ये कहा कि हमारा स्टेट को डाउनग्रेड करके यूटी बनाया कि हमारी मांग सिर्फ स्टेटहुड 370 या 35A नहीं है, हम ऑटोनॉमी की मांग करते हैं। फुल फ्लेज्ड ऑटोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जो जैसे हमारी स्टेट थी विद स्पेशल स्टेटस, वैसे ही एक वो रियासत हमारी बहाल होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑटोनॉमी की जो मांग थी वो प्री 53 जो सिचुएशन थी उसकी मांग आप कर रहे हैं। वही मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा की बात कर रहा हूँ। हमने हमेशा कहा है ऑटोनॉमी को बहाल करो, यहाँ हम आज भी कहेंगे और कल भी कहेंगे और हमेशा कहते रहेंगे। आपने कहा हिंदुस्तान को मजबूर होना पड़ेगा हमें ऑटोनॉमी देने को। बिल्कुल मैं मानता हूँ। जब एक पुरअमन हिंदुस्तान के आईन के तहत एक जद्दोजहद रहेगी, हमेशा एक न एक दिन आएगा, कोई भी हुकूमत हो, जो हमारा जो है 370 35A और हमारा आईन और हमारा फ्लैग वगैरह जो फिर से इसको बहाल करेंगे। एक दिन आने वाला होगा, हम होंगे या नहीं होंगे वो नहीं मालूम मुझे, लेकिन ये मेरी पेशेंट गोई है, एक दिन ऐसा आएगा जब ये फिर से रेस्टोर होगा यहाँ रियासत। 370 और 35 ऑलरेडी सब जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ऐसे में आप ऑटोनॉमी की मांग कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आप जम्मू कश्मीर की जनता को? देखिए मैं लॉयर हूँ, मैं खुद लॉयर हूँ। सब जुडिस का मतलब नहीं है फाइनल हो गया। सब जुडिस का मतलब है आपकी गुंजाइश है, रिवीजन क्या सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन की गुंजाइश है। हमसे एक और पिटीशन, कभी भी कोई भी आ सकता है, कोई भी पार्टी उसको एक और पिटीशन कर सकता है, वहाँ पे फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। जनता पार्टी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह इस बात के लिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह कर रही है। ऐसी बात नहीं, हम जम्मू कश्मीर की गुमराह करने की बात नहीं, हम वो बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग जो बात कर रहे हैं, जो उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी डिमांड है, जो उनकी ख्वाहिश है, हम उनकी नुमाइंदगी करते हैं। जम्मू के लोगों की, कश्मीर के लोगों की, पीर पंचाल के लोगों की और चनाब वैली के लोगों की जितनी, और लद्दाख के लोगों की। लद्दाख के लोग इस वक्त पछता रहे हैं, वो चाहते हैं गलत हुआ हमारे साथ यूटी बने। हम रियासत के साथ ठीक थे, हम स्टेट के साथ ठीक थे। आपका कहना है कि ये मांग आपकी नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग है, लेकिन आप ही के पार्टी के सदर, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हो, उनकी तरफ से इस तरीके की कोई ऑटोनॉमी की मांग जो है अभी तक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं। क्या बात कर रहे हैं? हमने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा बात की है नेशनल कॉन्फ्रेंस 335। आप क्यों नहीं माने? जो पिछला सेशन पहला दिन था, हमने तभी स्पेशल स्टेटस जो है उसके लिए रेजोल्यूशन पास किया है यहाँ पे हाउस में। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पीछे है? इस सेशन में गवर्नर खुतबे में तो कोई ना तो आर्टिकल 370 खुतबे में नहीं है, तो हम तो कह रहे हैं ना, हम तो हाउस में ओपनली कह रहे हैं, किसी डर के बगैर, किसी खौफ के बगैर, तो हम हाउस में कह रहे हैं। और मैं आपके सामने बगैर खौफ कह रहा हूँ कि हम वही रियासत चाहते हैं जो हमारी रियासत थी।
हमें ये काबिल कबूल नहीं है इस वक्त जो यूटीआई हमें कबूल नहीं है, इसको हम कबूल नहीं करते हैं। अटानमी बिल्कुल फुल फ्लैजेड अटानमी हमें मिलनी चाहिए, जिस तरह से हम हिंदुस्तान के साथ थे विद अटानमी, उसी अटानमी के साथ हम हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं और हिंदुस्तान की रियासत बनकर रहना चाहते हैं।